घर में है, मेरे जीवन में है, मेरे हर एक काम में है, क्योंकि वो मुझे बचाने वाला है। अपने उस पेड़ से उतराओ। और जक्कई बदल गया। जक्की ने सोचा भी नहीं था कि हे प्रभु तू मेरे घर जाएगा, मैं तो पापी हूं प्रभु, मैं तो तुझे जानता नहीं हूं, बस सुना था कि यीशु आता है, चमत्कार करता है, यीशु इस जगह से जाने वाले, प्रभु मैंने इतना सुना, तू तो मेरे घर में आना चाहता है। जक्की आनंद से भर गया। क्या हो गया? आनंद से भर गया और घर गया। और सबसे पहले उसने यीशु को पानी तक नहीं पिलाया, यीशु के पैर तक नहीं धोए, तो यीशु को बैठने के लिए नहीं बोला। सबसे पहले गया, उसने पाप की कमाई बाहर फेंक दी। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या किया? पाप की कमाई बाहर फेंकी। उसने कहा प्रभु यदि मैंने किसी से दमन लिया तो मैं उनको वापस देने के लिए तैयार हूं, पर लेकिन आज प्रभु तू मेरे घर आया, मैं बड़ा आनंदित हूं। हालेलुया, मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि आज मेरे घर में बड़ा आनंद हो गया है। पढ़ेंगे इसको आगे। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले आनंद से लेकर चला गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे वह तो एक पापी मेरा यीशु तेरे घर आएगा। हालेलुया। वो तुझे ये नहीं देखता तू पागल है, तू नशेड़ा है, तू भंगी है, तू क्या बोलते हैं व्यभिचारी है। प्रभु ये नहीं देखता, प्रभु तुम्हारे दिल को देखता है। प्रभु तेरे दिल को देख के तेरे जीवन में आता है, तेरे पाप को देख के तेरे जीवन में नहीं आता। तेरे पाप कितने हैं ये प्रभु नहीं जानता, लेकिन तेरे जीवन में कितनी बार तूने प्रभु को पुकारा और यीशु का सच्चे दिल से अपने जीवन में ले लिया, वो मैटर करता है। हालेलुया। ऐसा प्रचार हुआ पंजाब में तो लोग फिर से क्या करेंगे? घर वापसी करेंगे। हालेलुया। मैंने कहा ना, विश्वासी बनो वो गाड़ी के ऊपर से चली जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना, गाड़ी ऊपर से चली जाए तुम मरोगे भी नहीं। हालेलुया, क्योंकि यीशु तुम्हें मरे हुओं को जीवित करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर वो है, वो कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं करता, वो बदल देता है। हालेलुया। क्या किया जक्की ने? आगे पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। देखो, उसने पानी पिलाने के लिए बोला, खाना खिलाया, उसने कहा देख प्रभु मैं आधी संपत्ति क्या करता हूँ? कंगालों को देता हूँ, मैं गरीबों को बांट देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, मैंने पाप करके लिया हो, तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। मैं 4 गुना वापस देने के लिए तैयार हूँ आज। क्यों? क्योंकि मेरे यीशु मेरे जीवन में आया है। आज मैं पाप को छोड़ गया हूँ, आज मैं व्यभिचार को छोड़ गया हूँ, आज यीशु मेरे जीवन में आया है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मेरे जीवन में आया है। और यीशु ने क्या शब्द से उत्तर दिया? पढ़े। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज क्या आया है? उद्धार आया है। आज क्या आया है? उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तुम्हारे घर आएगा तो उद्धार आ जाएगा। केवल यीशु को तूने एतवार वाला यीशु रखा है तो यीशु को कोई उद्धार तेरे जीवन में काम नहीं आएगा। हाँ, दुकान का उद्धार हो सकता है। बहन तूने अभी तक दाल ही पैसा नहीं दिया, भाई तूने अभी तक पैसा नहीं दिया, लोग तुम्हारे उद्धार जिसका किया वो तो पैसे मांगेंगे भैया। यदि यीशु वाला तूने उद्धार पाया है, पाप छोड़ा है, गंदगी छोड़ी है, सच्चाई और वफादारी के साथ तूने वचन को उठाया है, तो याद रखना तेरी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। तू बांटने वाला बन जाएगा, देने वाला बन जाएगा। तूने कहा था आधा लिया, तू 4 गुना देने वाला हो जाएगा। हालेलुया। तुम गरीब नहीं रहोगे। अब तो जक्कई रोएगा, हे प्रभु मैंने बांट दिया, मैं तो गरीब हो गया। नहीं, यीशु ने कहा तेरे घर में उद्धार आया है। और जैसे जक्कई ने उसको देखा, वह जक्कई बदल गया। हालेलुया। वह बदल गया। उसकी शारीरिक शायद चंगाई नहीं हुई, लेकिन उसकी आत्मिक चंगाई हुई। हालेलुया। आज मेरे को और आपको आत्मिक चंगाई की जरूरत है। शायद आपके शरीर की चंगाई के लिए मत रोना, यीशु तेरे शारीरिक बीमारी को भी जानता है, तेरी शारीरिक बीमारी को भी जानता है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपना हृदय को प्रभु को देना है। हालेलुया। यीशु तेरा जीवन परिवर्तन करेगा। क्या करेगा? जोर से बोल दो, क्या करेगा? अरे लोग कहते धर्म परिवर्तन कर देगा।
लोग क्या कहते हैं? धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो हमने यीशु को धर्म परिवर्तन की रीति से पाया, जब मन परिवर्तन की रीति से पाया। मैंने तो यीशु को धर्म नहीं, मैंने अपने जीवन को बदल दिया। हालेलुया। मैंने अपना जीवन बदलना है, मैंने अपना जीवन उस सृजनहार को देना है जो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। वचन संहिता 107 उसका 20 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जोर से बोलिएगा हालेलुया। आमीन। वचन संहिता 107 उसका 20 वचन पढ़ेंगे। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। क्या करता है? अपना वचन भेज के क्या करता है? ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। चंगा करता है और तबाही से बचाता है। बोलो आमीन। तुम तबाह हो चुके हो। क्या हो चुके हो? डॉक्टर ने लूटा, बाबाओं ने लूटा और बहुत लोगों ने लूटा। तुम तबाह हो चुके हो। अब तुम थक चुके हो। अब तुम क्या कर चुके हो? थक चुके हो, परेशान हो चुके हो। पैसा भी खर्चा, चंगाई क्यों नहीं मिल रही? डॉक्टर क्यों हमें चंगा नहीं कर रहा? क्यों? डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तबाही हो चुकी है। याद रखो, आज उसका वचन तुम्हें चंगा करेगा। बोलो आमीन। मेरे लोगों, मनुष्य किसी को चंगा नहीं कर सकता। मनुष्य ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर नहीं हूं। चंगा कौन करता है? प्रभु का वचन। जो व्यक्ति वचन के पीछे चलता है, चंगाई उसके आगे पीछे चलती है। हालेलुया। तुमको वचन उठाना है और वचन को अपने जीवन में रखना है। चाहे तुमको चमत्कार नहीं मिल रहा, लेकिन बाइबल तुम्हारे पास है। उस वचन को अपने जीवन में लेके प्रार्थना करना शुरू करो। और वो क्या करता है? अपने वचन को भेज कर तुम्हें क्या करता है? तबाही से बचाता है, चंगाई देता है, बेगंदे काम से बचाता है, तुम्हें ठगपन से बचाता है। तेरे जीवन में वो चंगाई को भेजता है। यदि आज तुम विश्वास करते हो कि प्रभु का वचन सत्य है, मेरे लिए भेजा गया है और मैं यीशु को देखना चाहता हूं, क्योंकि यीशु की छवि तुम्हें उसी के वचन से मिलेगी। इधर लोग यीशु बन के बैठे हैं। तुमको लोगों को देखकर नहीं पाना आशीष, तुमने वचन को उठाकर आशीष पाना है। बोलो आमीन। किसको? 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 तुम तो अनपढ़ हो, वचन कैसे पढ़ोगे? आधे लोगों का ज्ञान है नहीं। कहते प्रभु हमें बाइबल पढ़ना नहीं आती, लेकिन टीवी में हिंदी बोली, पंजाबी देखी, वो पूरा पूरा समझ आता है। टीवी में हिंदी का सीरियल चल रहा है, तुमको हिंदी पूरी पूरी समझ आ रही है। देखा, लड़ गई ना, छोड़ गई ना, बस आज मरने वाला है। लेकिन वचन पढ़ के मरो ना, अरे समझा आपको। अनपढ़ भी फोन इतना लंबा पूरा चलाता है, टच वाला। बाइबल नहीं, मेरे बाइबल में ना अनपढ़, फोन महंगा चलाता है। ये कोई बहाना है? ये कोई बहाना है? अरे तुम 50 बहाने मारो। मूसा कहता है प्रभु मैं नहीं छुटकाने जाऊंगा उनको, मैं तो बोलने में तोतला हूं। उसने कहा डर मत, मुंह किसने बनाया? हालेलुया। हालेलुया। डर मत, मुंह किसने बनाया तेरा? मेरे परमेश्वर ने बनाया। तू कोशिश, तूने फोन तो सीख लिया, तूने मेकअप करना तो सीख लिया, तुमने ब्यूटी पार्लर तो सीख लिया, क्या तुमने बाइबल पढ़ना सीखा? नहीं प्रभु, अनपढ़। अनपढ़ मत हो, बनो, पढ़े लिखे बनो। हालेलुया। हालेलुया। वो तुम्हें बुद्धि का आत्मा देगा। तुम मांगो तो सही। उसने कहा जो कोई मेरे पिता से मांगेगा उससे मिलेगा। लेकिन तुम क्या मांगते हो? प्रभु वीजा कनाडा का, हे प्रभु घर 10 प्लाट में हो, 10 मरले में हो, हे प्रभु गाड़ी बड़ी हो, तुम ये मांगते हो। इसलिए तुम आज भीख मंगे बन गए हो। क्या बन गए हो? भिखारी बन चुके। लेकिन प्रभु ने तुम्हें कहा तुम तो देने वाले हो, तुम तो देने वाले हो। क्या सिर्फ गाली दे रहे हो? क्या कर रहे हो? सिर्फ चुगली कर रहे हो? नहीं। जक्कई ने सोचा हे प्रभु मुझे तुझे देखना है। उसने यीशु को देखा। जैसे यीशु को देखा उसने कहा हे जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है। हे मेरे भाई, यदि आज सच में तू प्रभु को अपने जीवन में ले ले तो तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और जिसको उद्धार हो गया
वो भला चंगा हो गया। हालेलुया। जक्कई को शारीरिक कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसको आत्मिक बीमारी थी। जो उसने यीशु को पाया, उसकी आत्मिक बीमारी भी ठीक हो गई। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु जिसके पास जाता है वह उसे चंगा करता है। आज मेरे घर में भी यीशु आना चाहता है, आपके घर में भी यीशु आना चाहता है। क्या आप अपना दरवाजा खोल रहे हो? प्रकाशित वाक्य कहते हैं, मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, दरवाजा खोल। क्या कर दूं? दरवाजा खोल। लेकिन हम तो सो रहे हैं, थके हुए पूरा दिन का, थके हुए। मैंने कहा सुनो, यहोवा तुमसे क्या कहता है। वो तुम्हारे घर आना चाहता है और तुम्हें उद्धार देना चाहता है, और तू उसके वचनों के द्वारा चंगा होगा। लोगों से तू जितना मांग ले चमत्कार मिलेगा नहीं, घुटने टेक, यीशु चमत्कार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ देखने की जरूरत है। उसने पूछ, कौन जा रहा है गलील में? वो यीशु आ रहे हैं। यार यीशु के पीछे तो बहुत बड़ी भीड़ है। क्या करें? दिमाग लड़ाएं अपना। क्या लड़ाएं? दिमाग लड़ाते हैं। कुछ लोग दिमाग लड़ाते हैं। वो वाला दिमाग नहीं उसने लड़ाया। उसने पता क्या दिमाग लड़ाया? पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे। वह यीशु को देखना चाहता था, हाँ, कि वह कौन सा है। वह कौन सा यीशु है? हम भी देखना चाहते हैं। कौन सा पास्टर नया आया है, कौन सा प्रॉफिट नया आया है, कौन सा भविष्य बनेगा। मैं कर रहा हूं, तेरे घर में लड़का होगा, बाद में हुई लड़की, जो जुड़वा। ए छोड़ो ना इसको। क्या है? ये पखंडवाद है। ये क्या है? क्या है ये यीशु के लोग हैं ना, वो सही चीज का प्रचार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो चमत्कार के पीछे नहीं, वो यीशु के पीछे लगाते हैं। हालेलुया। और जो यीशु के पीछे चले, 12-12 साल के लोग ठीक हो गए। हालेलुया। हालेलुया। उसको ये कहने की जरूरत नहीं है, हाँ तेरे पे मैं प्रेयर करूं तो तुम ठीक हो जाएगी। नहीं, उसका पल्ला छूते ही तुम चंगे हो जाओगे। अच्छा, उसका पल्ला छूते आप चंगे हो जाओगे। आमीन। तुम्हारे पास आएगा। जब तुम आज बड़े दुखी हो, परेशान हो, यीशु तेरे पास आएगा। बस इच्छा रखो, यीशु मुझे सिर्फ देखना है। हालेलुया। यीशु केवल मुझे देखना है। यदि आप देखने की इच्छा से आए हो तो मैं सच कहता हूं, आज तुम देख के जाओगे। आमीन। आज तुम देख के जाओगे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। आज भीड़ के कारण यीशु मिल नहीं रहा किसी को। आज भीड़ बहुत है। भैया तुम भीड़ में लेने ही क्या गए? यीशु तो तेरे पास आना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का कलाम मिलता है। हे लोगों, प्रभु के कलाम को खाओ, तुम स्वर्ग जाओगे। 21 समोसा खाओगे तो किधर जाओगे? पागल, कहाँ जाते? नरक में नहीं भैया, हॉस्पिटल में जाओगे। आजकल गैस बड़ी जल्दी हो जाती है। हालेलुया। तुमको हंसाने नहीं, यीशु तुम्हें फंसाने आ रहा है। हालेलुया। आज यदि यीशु ने तुझे देख लिया ना, तो तेरे सारे दुख चले जाएंगे, सारी गरीबी चली जाएगी, सारी परेशानी चली जाएगी, यदि तूने यीशु को देख लिया तो। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ देखना चाहता है। भीड़ के कारण आज दुनिया को यीशु नहीं दिख रहा। उसने यत्न किया, क्या किया? पेड़ पे चढ़ गया। यीशु उनके घर जाता है जो मेहनत करके यीशु को देखना चाहते हैं। तुम मेहनत ना करो कुछ भी, हाँ जी आ जाना पहन, तो तेरी दर्द ठीक हो जाएगी। है ठीक हो जाएगी, लेकिन बाबे का धागा पहना, कोई बात नहीं, सिर्फ प्रेयर ही करा लेना है। खुद भी नरक में जाएगा, उसको भी लेकर जाएगा। आना तो आओ, नहीं आना मत आओ। हे मेरे अजीजों, इस समय की कलीसिया बिगड़ चुकी है। पंजाब में बेदारी नहीं, बीमारी का बड़ा बड़ा एक आंधी आ चुकी है। बीमारी से बचने के लिए हे लोगों, यीशु को देखने का यत्न करो। यदि तुम यीशु को देखोगे, यीशु तेरे घर आएगा। यीशु तेरे घर आएगा। यदि यीशु तुम्हारे घर में नहीं है तो मुश्किल है मेरे लोगों, मुश्किल है मेरे लोगों। तुम परेशान हो, तुम यीशु को देखने की कोशिश करो। जब तक तुम प्रार्थना करके यीशु को नहीं देखने की हिम्मत करोगे, तुम्हें वो नहीं मिलेगा। उसने यत्न किया यीशु को देखने के लिए, घर से निकल गया। उसने ये नहीं कहा प्रभु भीड़ बहुत है चले जाते हैं, नहीं। उसने मेहनत से उसने पेड़ पर चढ़ने, पढ़ेंगे उसको, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह नाटा था, छोटा कद का था, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर
एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। वो दौड़ कर गया, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं और आप स्लो हैं। मैं और आप क्या हैं? बोला करो मुंह से, क्या है? स्लो है मेरे अजीजों। फिर तुम्हारा वीजा कैसे लगेगा? फिर तुम्हारा घर कैसे बनेगा? प्रार्थना करने में स्लो, भूख लगती है, उपवास रखने में बीपी शुगर है, प्रार्थना करने में नहीं, घुटने के बल बैठा नहीं जाता, घुटने में दर्द है, तो भैया तुमको क्या चाहिए? फिर यीशु चाहिए, पर कर्म नहीं करना। तो मेरे अजीजों, ऐसा मत बनना, तुम मेहनत करने वाले विश्वासी बनना। तुम्हारे लिए स्वर्ग आज भी खुला है, कल भी खुला है। हालेलुया। प्रभु को सुस्त लोग नहीं चाहिए और पखंडवाद फैलाने वाले लोग नहीं चाहिए। प्रभु को सच्चाई का प्रचार करने वाले चाहिए, सच्चाई से प्रचार सुनने वाला चाहिए, तब तुम्हारी टिकट पक्की है। हालेलुया। फिर तो पक्का है। इसने यत्न किया, छोटे कद का है चाहे बड़े कद का है, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाला था। आज यीशु मसीह आपके भी मार्ग से जाने वाला है। पता कैसे? बस तुझे कहना है, यीशु मुझे तुम्हें देखना है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? अरे बोल दो ना, मैं थक गया बोल के। किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? यहोवा की जरूरत है। इसने कहा, प्रभु मैंने तुझे देखना है, और इसने पूरी यत्न के साथ गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। आगे पढ़ेंगे इसको। जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके, अब यीशु ने उसको पहले से पता है। बाइबल कहती है, जी चिंता मत करना, तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता सब कुछ जानता है। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता प्रेज द लॉर्ड। आई होप। बाइबल कहती है, प्यार से डांट अच्छी है। तो मैं भी चिकनी चुपड़ी बातें लगाऊंगा। प्रभु कहेगा, तू बड़ा गया था उधर पैंट कोट पहन के, आ तू पहले इधर मुर्गा बन। तो मुझे तो नहीं बनना भैया, तुम लोग जिधर मर्जी जाओ। मेरे को बुलाया गया सिर्फ खेत में हल मारने के लिए। मैं कोई जगह खाली छोड़ के नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं कोई जगह खाली छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये खाली छोड़ के जाऊंगा, मालिक कहेगा कैसा व्यक्ति है, पैसा भी ले गया, इसको काम करना सही रीति से आता नहीं है, तो दूसरी बार किसी और को बुलाएगा। ठीक है, उसका ट्रैक्टर अच्छा चलता होगा। हालेलुया। हमारा चाहे पुराना है, लेकिन शायद जैसा भी है अच्छा काम करके जाएंगे। हालेलुया। तभी तो हम यीशु को देख पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसने इच्छा रखी और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और यीशु जब आए उसने देखा, उसने क्या कहा? पढ़ेंगे। तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ, हे जक्कई, हाँ, झट उतरा। झट में उतरा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर? झट उतरा। पंजाबी में क्या लिखा? पढ़ेंगे अपनी बाइबल में। पंजाबी में क्या लिखा? छेती नाल उतरा। हालेलुया। हालेलुया। तू देर ना कर, छेती नाल उतरा। बस तुम छेती जल्दी करो। जकी जल्दी उतरा नीचे। क्या पढ़ेंगे आगे? झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तुम्हारे घर में रहना क्या है? अवश्य है। अवश्य है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे यीशु मसीह तेरे पासपोर्ट पर नहीं आएगा। कुछ लोग पासपोर्ट लेके नहीं कर दो प्रेयर, दिल में यीशु है पता नहीं, सुन के आए प्रार्थना कराने से बाहर, घर से बाहर हो सकता है, पर बाहरली कंट्री में जाने के लिए तुझे क्या देखना पड़ेगा? यीशु देखना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, मैंने कहा यीशु को देखो। उसे देखेंगे तो प्रभु क्या कहेगा? मुझे तुम्हारे घर जाना है। तुम चाहे 30 साल के विश्वासी हो, 25 साल के विश्वासी हो, 15 साल के विश्वासी हो, महीने के विश्वासी हो, सुन लो, यीशु तुम्हारे घर जाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु तुम्हारे, ताली बजा दो ना यीशु के लिए जोर से, जोर से।